नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज ताल ठोक के 2 बड़े मुद्दों पर हम बहस करेंगे। पहली बहस इस बात पर कि क्या चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस हिंसा फैलाएगी, और दूसरी बहस ठीक शाम बजे शुरू करेंगे। इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या मोदी मैजिक के आगे युवा नेता फेल हो गए हैं। लेकिन इस वक्त बात गुजरात चुनाव के नतीजे आने से ठीक 15 घंटे पहले की। सुबह 6 बजे से हम आपको गुजरात और हिमाचल प्रदेश के सबसे तेज नतीजे दिखाएंगे। आप जानते हैं एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक दोनों ही राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है और कांग्रेस हार रही है। ऐसे में हार के डर ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंसक बना दिया है। इस शब्द पर गौर कीजिए, हिंसक, वायलेंट। गुजरात की करजन सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व विधायक अक्षय पटेल ने धमकी दी है कि अगर चुनाव में उनकी हार हुई, यानी कांग्रेस की हार होती है, तो वो सड़क पर उतरेंगे, माहौल खराब कर देंगे। कांग्रेस के नेता का यह बयान राहुल गांधी के उस बयान के कुछ घंटे बाद ही आया जिसमें राहुल ने बीजेपी पर आग लगाने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने के साथ ही बीजेपी पर राहुल का यह बड़ा आरोप था, लेकिन उनके आरोपों की सच्चाई बयां की अक्षय पटेल ने, उनके उम्मीदवार ने। अक्षय ने आग लगाने की बात के साथ ही कांग्रेस और दूसरे दल के नेताओं के उस बहाने का भी जिक्र किया जो हर चुनाव के बाद किया जाता है। कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे नेता वोटिंग खत्म होते ही ईवीएम पर सवाल उठाने लगे थे। हार्दिक पटेल से लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने ईवीएम पर शक जाहिर करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ताल ठोक के आज बड़ा सवाल हम यही पूछ रहे हैं। इनफैक्ट 5 ऐसे बड़े सवाल हैं जो हम पूछ रहे हैं। क्या गुजरात में हारने पर कांग्रेस आग लगाएगी? क्या कांग्रेस को गुजरात में अपनी हार स्वीकार नहीं है? क्या कांग्रेस की कुंडली में ईवीएम दोष है? और क्या कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी ईवीएम पर है? सवाल तो साहब आज ये भी उठता है कि हार पर कांग्रेस क्यों दे रही है आग वाली धमकी। इस खास डिस्कशन में सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले ये रिपोर्ट जल्दी से आप देखिए। जो અત્યારે ઈવીએમની સાથે ચેડા કરી અને જો જીતાડવાની વાતો કરતા હોય તો હું ફૂલ્લી ચેલેન્જ ફેંકું છું। જો એ રીતે ચેડચાળા કરીને જો કોંગ્રેસ વિધાનસભાની સીટ આચકવાની વાત કરતા હોય તો લોકો પબ્લિક રોડ ઉપર ઉતરી પડશે અને માહોલ ખરાબ કરી નાખશે। એટલી આક્રોશની અંદર પ્રજા છે અને એ પ્રજાનો આક્રોશ જ્યારે ખોટી ચેડચાળા કરીને જો આ રીતે વિચારતા હોય તો એમને ત્યારે આવનારા દિવસોમાં જોવા મળશે। क्या सांप्रदायिकता की आग यदि हिंदुस्तान में लगी, क्या वह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण लगी? क्या भारत में आतंकवाद भी पैदा हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण आतंकवाद की आग पैदा हुई? इस हिंदुस्तान में बराबर आग लगाकर सरकार बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। एक बार आग लग जाती है तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। यही हम बीजेपी के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने देश में आग लगा दी, उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। और आज बीजेपी के लोग पूरे देश में आग और हिंसा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस को अब की बार लोग जिताना चाहते हैं और उसमें बिल्कुल भी कोई संदेश नहीं है। पूरा जो वातावरण एटमॉस्फेयर है, अगर कहीं ईवीएम में गड़बड़ी हो या कोई मिस्चिफ की जाए तो ही कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जो असेंबली का चुनाव हुआ इस वर्ष, उसमें काफ़ी गड़बड़ी किया, तो ये सब मालूम था, नहीं तो बीएसपी की गवर्नमेंट बननी थी। भारतीय जनता पार्टी पावर में तो आ गई, लेकिन हमको ये मालूम था कि समाज हमारे साथ में है, बहुजन समाज ही नहीं, अकेला सर्व समाज हमारे साथ में। इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी बेईमानी करके उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है, मुझे पूरा भरोसा था। हर चुनाव में होता है, ये पहली बार तो हो नहीं रहा, इसलिए इसमें कोई बहुत विचित्र विषय नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई करेगा। ताल
ठोक के इस बहस में शामिल हो रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, केंद्र सरकार में सबसे युवा कैबिनेट रह चुके हैं। 2003 और 2004 तक केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहे। 1999 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। बहुत बहुत स्वागत है शाहनवाज हुसैन साहब आपका। अभय दुबे साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, कांग्रेस कमेटी में संयोजक है, एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं और एमपी की राजनीति में बहुत एक्टिव हैं। वहां की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते, परखते, समझते हैं। दुबे साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। परवेज आलम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी की हिंदी और उर्दू दोनों सर्विस से जुड़े रहे हैं। अम्मान, यरूशलेम, दुबई, बर्लिन और बुडापेस्ट से रिपोर्टिंग की है। देश और विदेश की राजनीतिक मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। परवेज साहब आपका भी स्वागत है। अतुल पटेल साहब पास यानी पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के प्रवक्ता है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के बहुत करीबी है और आंदोलन की जब ये शुरुआत हुई थी, कह सकते हैं उस आंदोलन के पिलर के रूप में पटेल साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है पटेल साहब आपका हमारे साथ बहस में। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। 1.5 मिनट आप सबको दिए जाएंगे, इनफैक्ट 5 लोगों का। और शुरुआत अभय दुबे साहब मैं आपसे कर रही हूं और बहुत डायरेक्ट मेरा सवाल है। फर्ज कीजिए अगर कल के चुनावी नतीजे आपके फेवर में नहीं आते हैं तो आप आग लगा देंगे, तहलका मचा देंगे? देखिए रूबिका जी, जिस कांग्रेस के साथी का वक्तव्य आपने बताया, उसने कहा कि अगर जनता का बहुत बड़ा प्रतिसाद है, उस प्रतिसाद के विपरीत अगर कोई ईवीएम में गड़बड़ी करके परिणाम लाए गए तो जनता रोड पर उतर जाएगी। उसने खुद ने अपने स्तर पर हिंसा की कोई बात नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं, शाहनवाज जी बैठे हैं, डेमोक्रेसी एट रिस्क किसने ये पुस्तक प्रकाशित की? आडवाणी जी ने इस देश में सबसे पहले ईवीएम पर प्रश्न खड़ा किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता थे सुब्रमण्यम स्वामी, जो सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 दिसंबर में ऑर्डर दिया कि वीवीपैट का इस्तेमाल कीजिए ताकि जनता ये जान पाए। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में? उन्होंने कहा कि पेपर ट्रेल इज एन इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अकेली ईवीएम नहीं पर्याप्त है, अगर मतदाताओं का विश्वास जीतना है तो पेपर ट्रेल की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ने यही अपेक्षा की और वो इसलिए की है कि आप देखिए भिंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीते 2-3 वर्षों में यही हो रहा है। जहां भी शिकायत आती है सिर्फ इस बात की आती कि कोई भी बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी के वहां पर लाइट जलती है। उत्तर प्रदेश का एक आखिरी उदाहरण मैं देता हूं, जहां महापौर के इलेक्शन हुए हैं वहां पर 87% बीजेपी ने अपनी उपलब्धि हासिल की है। नगर पालिका परिषद की 198 सीट थी अध्यक्ष की, जिसमें से सिर्फ 70 जीते, 35%। कारपोरेटर्स 5261 में से 922, 17%। नगर पालिका अध्यक्ष 438। अबे जी आपकी आवाज नहीं अब हमको आएगी, लेकिन आप पहले ही हार मान गए। आप वो सारे बहाने मैं ताज्जुब हो रहा है सर मुझे। अभी तो 15 घंटे बाकी है और उससे पहले ही आप यहां पर एक्सक्यूजेस देने लगे। आपको तो बड़ा कॉन्फिडेंस था कि आप जीतने वाले हैं। व्हाट हैज हैपेंड? शाहनवाज हुसैन साहब, कौन सा खौफ आपने इनके दिलों में डाल दिया है? अबे जी आवाज नहीं आएगी अभी, 1 सेकेंड। देखिए रूबिका जी, मैं पहली बार देख रहा हूं कि कांग्रेस रिजल्ट से पहले ही हार माने हुई है। आप देखें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजल्ट के पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, ताकि कोई ये न कहे कि भाई 2 स्टेट में हारे उसका प्रमोशन क्यों। तो वो पहले ही उन्होंने तय कर लिया कि 16 तारीख को ही बन जाना है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के जितने नेता हैं और इनके जो समर्थक हैं, जो वो एक ही ट्वीट कर रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। तो कांग्रेस ये बताए कि अगर पंजाब में जीत गए तो ईवीएम बहुत अच्छा था। बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। तो आप जहां जीते वहां ईवीएम बहुत अच्छा था, चुनाव आयोग बहुत अच्छा था। और जब आपको पता है कि निश्चित तौर पे गुजरात में आपकी हार होने वाली है, तो ईवीएम तो बहाना है, कांग्रेस को गुजरात का चुनाव हारना है। तो सिर्फ आप अपनी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर न थोपें, विश्वास रखें और वीवीपैट से चुनाव हो रहा है, ये भ्रम पैदा मत करें। एक भी व्यक्ति ने कंप्लेन नहीं किया, एक ने कंप्लेन किया था, उसके कंप्लेन को चुनाव आयोग ने एड्रेस किया था। कल के चुनाव में कांग्रेस अभी से भूमिका बना रही है
कि वो राहुल गांधी जी पर ना जाए, कांग्रेस पर ना जाए, इनके जो 3 युवा साथी उन पर ना जाए, तो चलो चुनाव आयोग पर इसको थोप देते हैं। तो ईवीएम में फिर गिनती में जा रहे हैं कि नहीं कांग्रेस के लोग, ये बता दें कि कल की गिनती में भी। पर ये भी बड़ा दिलचस्प है शाहनवाज हुसैन साहब, इनको ईवीएम के चलते हार की बहुत ज्यादा का डर है और आपको जीत का बेपनाह उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, वो भी चुनाव नतीजे आने से पहले। बहरहाल मैं आपसे आगे जवाब लूंगी, लेकिन पटेल साहब, ये हार्दिक पटेल 4 घंटे पहले लिखते हैं, मेरी बातों पर सिर्फ हंसी आएगी, इनफैक्ट हंसी आएगी, विचार कोई नहीं करेगा, लेकिन भगवान के द्वारा बनाए गए हमारे शरीर में छेड़छाड़ हो सकती है, तो मानव द्वारा बनाई गई ईवीएम मशीन में क्यों छेड़छाड़ नहीं हो सकती? एटीएम हैक हो सकते हैं तो ईवीएम क्यों नहीं? अरे इंतजार तो कर लीजिए नतीजों का। आपकी युवा शक्ति अभी से हार गई? अतुल पटेल साहब, मेरा सवाल आपसे है। रुबीना जी, मैं बोलूं? जी जी हाँ, बिल्कुल। हाँ देखो, सबसे पहले 6 महीने पहले की बात है, अमित शाह का गुजरात के अंदर जब आगमन हुआ तो अमित शाह जी ने 151 प्लस का टारगेट दिया था। जैसे 2000 साल पहले नास्ट्राडेमस नाम के एक बहुत तत्वचिंतक और ज्योतिष आगाही करते थे, ऐसी सचोट आगाही अमित शाह जी ने आके यहाँ कर दी। हम लोगों ने ईवीएम के साथ वीवीपैट लाने की मुहिम गुजरात में छेड़ी और हम लोगों ने बीबी स्वैन साहब को आवेदन पत्र दिया, गुजरात से अलग अलग संगठनों को इकट्ठा किया और हमारी मांग अंशतः स्वीकार की। लेकिन वीवीपैट का मतलब ऐसा होता है कि वीवीपैट के अंदर जो पर्ची होती है उसकी भी गिनती होनी चाहिए, नहीं तो मीनिंग ही नहीं है। मीनिंग क्या है? ईवीएम के बाजू में जो वीवीपैट है उसके ज्यादातर 25% कम से कम वीवीपैटों की गिनती होनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी कांग्रेस की अर्जी। दूसरी बात, गुजरात के अंदर चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, हम लोग वीवीपैट के पूरी गिनती के लिए लड़ेंगे या आइदर हम बैलेट पेपर लाने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन खत्म होने के बाद। हमारे लिए ये लोकशाही बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये मामला उठ रहा है, गुजरात में, यूपी में, सभी जगह पे उठा है। मायावती जी ने कोशिश की, अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे हटती है। इसमें ये आंदोलन ग्राउंड पर ले जाना चाहिए, जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल ले गए और गुजरात के अंदर हार्दिक पटेल ने आंदोलन किया। अच्छा, राहुल गांधी तो अभी तक हमारे नहीं हुए थे, ये अरविंद केजरीवाल बड़े जल्दी हमारे हो गए, क्या बात है? हाँ पटेल साहब, हमारे हो गए आपके, दिल्ली के हमारे हो गए अरविंद केजरीवाल और दोनों के कंप्लेन्स भी कितने सिमिलर है। आप कह देते हैं हमारे अरविंद केजरीवाल को कि चले जाते, जो चैलेंज किया है चुनाव आयोग ने उस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए क्यों नहीं गए? अब बड़ी लड़ाई, और व्हाट डू यू मीन बाय बड़ी लड़ाई? कौन सी लड़ाई की आप बात कर रहे हैं? हमारी आंदोलनकारी रेशमा पटेल ने सुप्रीम में रीट की थी वीवीपैट के लिए और हम लोग जमीन पर लड़ाई लड़े थे, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिला, फिर भी हम लड़े। कौन सी वाली लड़ाई है? ये आग लगाने वाली लड़ाई है क्या? बता तो दीजिए। साथ तो आप कांग्रेस नहीं, बिल्कुल कहीं हमने आगजनी नहीं लगी, आग नहीं लगी। लेकिन ये बार देखो, इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आए, लेकिन हम वीवीपैट के साथ पूरी गिनती लाएंगे या बैलेट पेपर से इलेक्शन आए, ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। सर, आपको जब मौका मिला था, एक तो ये आंदोलन प्रेम आपका खत्म नहीं होता है, कभी आप रिजर्वेशन के लिए आंदोलन करते हैं, कभी बीजेपी को हरा देने के लिए आंदोलन करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि अगर कल हम नहीं जीते तो ईवीएम को लेकर जरूर हम जो है आंदोलन करेंगे। इनफैक्ट जवाब दे दीजिए, अगर जीत गए तो क्या करेंगे? बीजेपी के लिए आंदोलन करेंगे ईवीएम को लेकर? जवाब दीजिए। लेकिन परवेज आलम साहब, दोनों चीजों पर मुझे आपका रुख चाहिए, इसलिए क्योंकि एक यहां पर बात आती है हम नहीं जीते तो आग लगा देंगे। एक तो ये कैसे इनको आभास हो गया कि कल ये नहीं जीत रहे हैं, और दूसरा ईवीएम पर डेमोक्रेसी में बात बात पर शक जाहिर करना, ये कितना हेल्दी है? आपका सवाल बहुत ही प्रासंगिक है और इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत और पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से भारत में 70 साल में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण और कारण ये है कि हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। हमें इस बात का गर्व है। और पाकिस्तान में बदनसीबी ये है कि ना उनका सुप्रीम कोर्ट ढंग से काम कर सका, ना उनका इलेक्शन कमीशन, ना उनका अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और एट्सेट्रा। तो उसके क्या होता है, कभी मार्शल लॉ लगता है, कभी फ़ौज आती है वगैरह। अब भारत की बात करते हैं।
भारत में पिछले 3-4 साल में हमने ये देखा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो कमज़ोर होती हुई नज़र आती हैं। मुझे लगता है सबको इस बात पे चिंता जाहिर करनी चाहिए। शाहनवाज साहब ने एक बार भी ये नहीं कहा इन सारी बातों को सुनने के बाद में कि बीजेपी ने सबसे पहले एलिगेशंस, इल्ज़ामात लगाने शुरू किए थे ईवीएम के। सबसे पहले उन्होंने बाकायदा किताब में लिखा गया, जो जीवी नरसिम्हा राव हैं उनकी किताब में है, मजमून है, और सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए और उन्होंने ये सारी चीज़ें कहीं। अब विपक्ष आता है, विपक्ष वही करता है जो बीजेपी ने किया। मतलब क्या हुआ कि बीजेपी ने पार्लियामेंट का बहिष्कार किया, अब जो कांग्रेस या जो यूपीए है, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो भी बहिष्कार करती हैं। तो ये जो संस्थाएं कमज़ोर हुई हैं, जैसे पार्लियामेंट में इस बार कार्रवाई नहीं हुई इसलिए कि गुजरात में इलेक्शन हो रहे थे, शर्म की बात है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन किसी भी चीज़ पे कोई कार्रवाई नहीं करता। ना तो उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया कि साहब उन्होंने इंटरव्यू वगैरह क्यों दिया। ऐसे मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक उसूल दिखाना चाहिए था। दूसरी बात, ना ही प्रधानमंत्री से सवाल किया कि उन्होंने ये रोड शो कैसे निकाल दिया। मतलब सर अब बार बार यही तो कहते हैं कि ये दंतहीन संस्था कहीं ना कहीं हो जाती है क्योंकि उसके पास वो पावर ही नहीं है। वो पावर पर हम डिस्कस करेंगे परवेज आलम साहब, लेकिन अब ये डिबेट मैं आप सबके लिए ओपन कर रही हूं और इसीलिए शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए जो परवेज आलम ने अभी सवाल उठाए हैं। रोड शो किया प्रधानमंत्री ने। पहली बात तो ये है, परवेज आलम साहब कोई रोड शो नहीं किया। वो वोट डालने गए थे और वोट डालने गए तो अब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार उस बूथ पर वो वोट डालने गए थे। वहां पर आवाम छतों पर थी तो हम कर्फ्यू नहीं लगा देते, टीयर गैस नहीं चला देते कि कोई इनको देखे नहीं, देखने पर पाबंदी नहीं लगा देते। और पहली बार, हाँ, ये जो बीच में बोल रहे हैं रूबिका जी, जरा आपने मेरे से पूछा तो पहले तो आपने कहा रोड शो किया, नहीं किया। दूसरी बात ये कि वीवीपैट का इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। शक करने का मतलब ये नहीं कि हमने शक किया और हमारा शक दूर हो गया तो बार बार हमें याद दिलाइए आपने शक किया, आपने शक किया। हमने शक किया तो क्या बिहार का चुनाव ये लोग नहीं जीते थे? नहीं क्या पंजाब का चुनाव नहीं जीते? इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। बहुत सी जगह ये चुनाव नहीं जीते। नवाज क्या इसी मध्य प्रदेश में जो सुन लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी बाई इलेक्शन हुआ वहाँ कांग्रेस जीत गई, तो क्या वहाँ पर हमारा ईवीएम की टेक्नोलॉजी नहीं चली? अरे ईवीएम ये चुनाव हारने के लिए अपनी कमियां तलाशिए। अगर अपनी कमियां तलाशिए, चुनाव हारने की वजह अपने कंधे पर लीजिए। अभी आप चुनाव खुद हार रहे हैं और ईवीएम को निशाना बना रहे हैं। संवैधानिक संस्था को निशाना बना रहे हैं। कौन संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहा है? कौन कह रहा है? आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं और अभी से धमकी देते हैं आग लगा देंगे और आंदोलन करेंगे। ठीक है, आग लगा देंगे, आंदोलन करेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अभय दुबे साहब, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आग लगा देंगे, आंदोलन करेंगे कि माने क्या होते हैं? आप चुनाव नहीं लड़ते, आप जनता की नब्ज टटोलिए ना। आप ईवीएम का तार पकड़ के क्यों बैठते हैं? गुजरात में आग लगाने वाला है, नहीं लगेगी। आपने भाषणों में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुजरात की जनता ने रिजेक्ट किया। मोदी जी शब्दों का प्रयोग करने लगे थे। देखिए, एक तो अतुल भाई आप भी अपनी थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। ये वीवीपैट ऐसे ही लागू नहीं कर दिया। गुजरात के इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था कि हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 87,000 मशीन्स हमारे पास है और उसमें कुछ ग्लिचेस हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप बहानेबाजी मत बनाइए, अन्यथा हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा और 3 हफ्ते में आप तय कीजिए कि वीवीपैट को इंप्लीमेंट करें। एक बात। दूसरी बात, जो बड़ा प्रश्न ये है कि क्या चाहते हैं हम? ये जो अतुल भाई ने कहा कि डिस्पोज ऑफ कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं, हमने ये कहा है कि 25% वीवीपैट को कम से कम आप एग्जामिन कीजिए और वो खारिज नहीं किए। वो पिटीशन हमने विड्रॉ किए टेक्निकल ग्राउंड पे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी विस्तृत विषयों के साथ आप फिर से आइए। सुन लीजिए रूबिका जी, सुन लीजिए। नहीं, मेरा कहना यह है अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव चाहता है तो क्या दिक्कत है कि 25% वीवीपैट को वेरीफाई कर ले? की वो सारी बातें आपने बता दी, पूरे देश ने सुन ली। अब जो बात देश सुन रहा है, ये अक्षय पटेल के डराने वाली बात, उस पर मुझे सफाई दीजिए आप।
आपको वीवी मैंने कहा कहां बताइए, आप चलाइए बयान। उन्होंने कहा कि जनता जमीन पर आ जाएगी। क्या मतलब होता है? मैं जानती नहीं हूं कि जब नेता ऐसी बात बोलता है इनडायरेक्टली तो उसका मतलब क्या होता है। अरे सर, बहुत डिबेट किए हैं मैंने और पब्लिक में डिबेट किए हैं। मैंने नेताओं को देखा है, उनको जब अपने समर्थकों को उठाना होता है, नारेबाजी करवानी होती है, तो वो इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जनता में आक्रोश है, जनता सड़कों पर आ जाएगी और उसके बाद नारेबाजी शुरू हो जाती है। अभय जी, डोंट प्ले विद वर्ड्स। रूबिका जी, नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं कि एक वेस्टर्न यूपी सिटी वार्ड 89, जो मैं कह रहा हूं ना, क्यों शंका है हमको, उसने ईवीएम का बटन दबाया, भारतीय जनता पार्टी में वोट, और बड़ी शिकायतें थी उत्तर प्रदेश में। उसने बटन दबा कर रखा, उसने कहा जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं आ जाएगा मैं यहां से हिलूंगा नहीं। सारा एडमिनिस्ट्रेशन आया और उन्होंने जांच की और कई बूथ पर जांच की। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि जहां पर बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ वहां सिर्फ 12% सक्सेस हासिल की। इतने प्रचंड बहुमत से जीती उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने। क्यों हुआ ऐसा? 5622 वार्ड में से सिर्फ 12% क्यों जीते आप? बताइए। तो ये इसलिए हमको उस संदेह का अहमद पटेल तो संदेह का निर्धारण सिर्फ इस बात से हो जाता दावा कर रहे थे। अभय जी, 115 की सीटों का हम लोग लड़ेंगे नहीं। मुझे आप हम तो जीत रहे हैं रूपिका जी, जीत रहे हैं, तो आज भी आप आश्वस्त रहिए। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी जीतने से पहले हार रहे हैं। परिणामों से पता ये तो अभी से कह रहे हैं कि ईवीएम अगर कल गड़बड़ हुई तो हिंसा की धमकी दे रहे हैं। देखिए, कल जो है वो हिंसा प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है पहले से तय करके बैठे हैं कि लाए क्यों सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के लिए कहा वाले हैं, इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट हमला कर रहे हैं, अपने साथियों से हमला करवा रहे हैं और कह रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भी संदेह था ईवीएम पर, तब सुब्रमण्यम स्वामी के पिटीशन पर उन्होंने निर्णय दिया आप तैयार नहीं थे वीवीपैट खरीदने के लिए। 13 पत्र लिखे इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को कि अभी से आप आग लगाने की आप तैयार हुए कि हम वीवीपैट का पैसा देते हैं इलेक्शन कमीशन को। आपने 3 साल तक पैसा नहीं दिया उन्हें वीवीपैट खरीदने के लिए। आपने अगर मेहनत किया है, हम जीत रहे हैं, मगर वीवीपैट आपको लग रहा है कि चलिए आप एग्जाम, आपको पता लग गया है कि सारे एग्जिट पोल में कांग्रेस हारती हुई दिख रही है। अरे आप लोगों की जमीन आप हार पहले स्वीकार कर लीजिए। राहुल जी अध्यक्ष बने, गुजरात 18 के बाद नहीं बने, 20 का वाद बोल दिया, 16 के पहले बन गए, क्योंकि गुजरात के चुनाव में अगर आप हार जाएंगे कि 2 बार हारने के बाद प्रमोशन क्यों मिला। इट्स अ रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफ यू। आप मेरी बात सुनिए एक सेकंड। अभय जी रुकिए। शाहनवाज हुसैन साहब, एक तो एग्जिट पोल पत्थर पर खींची हुई लकीर नहीं है। कल को अगर फैसला पलट जाता है, कल को कांग्रेस अगर जीत जाती है, तब आप ईवीएम पर सवाल तो नहीं खड़ा कर देंगे? तो ये कल अगर कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम की पूजा करेंगे? ये पूछिए आप तो मुझे बताइए, आप तो ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा कर देंगे ना? जीत को अगर हम ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाने वाले, वीवीपैट भी है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। कांग्रेस ने जब से एग्जिट पोल देखा है, कांग्रेस बहुत घबराई हुई है। ठीक है, कांग्रेस को लगता है क्या बहाना ले। ठीक है, राहुल जी ने कैंपेन किया, आप सवाल नहीं उठाएंगे इसलिए क्योंकि आप हर जगह गए, मंदिर यही तो गड़बड़ी है ना परवेज आलम साहब। ठीक है सर, और उसके बाद अगर कल हारने वाले हैं, अभय दुबे जी, मैं आपसे जब सवाल पूछूं तो मुझे सीधा देखिए। अभी शाहनवाज हुसैन साहब ने एकदम सीधा जवाब दिया ना, मुझे सीधा जवाब चाहिए, इधर उधर मत जाइए। परवेज आलम बेचारा गरीब कहां से व्हाट इज दिस आइडिया? आई डोंट अंडरस्टैंड। जो भी ऑपोजिशन में होता है उसको ईवीएम जो है विलन की तरह दिखता है, इनफैक्ट वैम की तरह नजर आने लगता है। और ऊपर से अक्षय पटेल जैसा नेता ये कहे कि आग लगा देंगे, जनता सड़कों पर आ जाएगी। सर, डू वी नॉट अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स? अक्षय पटेल कौन है? एब्सोल्युटली वी डू अंडरस्टैंड। और हमें सब पता है कि 1984 में एक बयान था बहुत ही मुतनाज़ा विवादास्पद, उसका क्या हुआ था 2002 में गुजरात में, वो जो एक बहुत ही विवादास्पद बयान था, वो क्या कहा गया था, उसका नतीजा क्या निकला, हम सब देख चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं, इदारे हैं, उन्हें मजबूत होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, सॉलिड जो सजेशन है मेरे
कि जैसे ये एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, एक आवाज़ पे दूसरी आवाज़ चढ़ाते हैं, लेकिन ये साथ में क्रॉस पार्टी डेलीगेशन सब लोग बैठ के कुछ चीज़ों का हल क्यों नहीं तलाश कर सकते? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्नाइपिंग पॉलिटिक्स है। जैसे स्नाइपर होता है ना, आपने सुना है कि राइफल लिए कहीं या पिस्तौल लिए चुपचाप कहीं से वार करता हो भाग जाता है, गिरिला। तो इस तरह से क्या होता है कि तरह तरह के इल्ज़ामात बहुत गंभीर लगाते हैं और भाग जाते हैं। ये जो पटेल साहब ने कहा कि आग लगेगी, ये लगेगा, बहुत गैर जिम्मेदारी का बयान है। कांग्रेस ने अगर ऐसा बयान दिया तो भी गैर जिम्मेदारी का बयान है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये भी कहूँगा कि अब गैर जिम्मेदारी के बयान देने का माहौल है। प्रधानमंत्री ने इतने गंभीर आरोप लगा दिए मणिशंकर अय्यर से लेके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक, और कोई कार्रवाई नहीं की। काश के वो कोई कार्रवाई करते तो कम से कम ये होता कि उनके जो आरोप है, किसी पॉलिटिशियन का आरोप को हम गंभीरता से ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त क्या है, स्नाइपिंग पॉलिटिक्स है। आरोप लगाते हैं, गंभीर, भाग जाते हैं। इदारे जो हैं, जो संस्थाएं हैं, वो आहत हैं, जख्मी हो चुकी हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट पे सवाल हैं, इलेक्शन कमीशन पे सवाल हैं, सीबीआई पे सवाल हैं। हाँ। सवाल ही सवाल है, लेकिन कोई उनको एड्रेस नहीं कर रहा। पटेल साहब, अक्षय पटेल को नहीं जानते आप? आपके साथी पार्टी से उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आपसे तो बड़ा सलाह मशवरा करके इन लोगों ने टिकटें बांटी है। पटेल कौन है? नहीं मालूम है आपको? अक्षय पटेल मालूम नहीं मुझे, लेकिन देखो दोनों पार्टियों को मिलके पार्लियामेंट में ये बिल पास करना चाहिए कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, उसमें पूरे हिंदुस्तान की लोकशाही को खतरा नहीं रहेगा, जनता को उसमें विश्वास आएगा। इसलिए ये बात अभी सोचने जैसी है। पटेल साहब, आपने ठान ली है कि इस देश को अगर ये 10 कदम आगे बढ़ा है तो 100 कदम पीछे ले जाना है। पटेल साहब, चुनाव लड़ाई कभी आपने, ताकि बूथ कैप्चरिंग आसान कर सके। समझो टेक्नोलॉजी का 10 कदम आगे बढ़ने के लिए 100 कदम पीछे जाने की बात क्यों करते हैं पटेल? रिजर्वेशन आपको चाहिए, जाति की पॉलिटिक्स आपको करनी है, इसी नाम पर आंदोलन आपको करने हैं, ईवीएम की जगह बैलेट से आपको चुनाव लड़वाना है। क्यों साहब? और आप सारे यंगस्टर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। ये कैसे यंगस्टर्स हैं जो पीछे जाना चाहते हैं, देश को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं? पीछे जाना कोई नहीं चाहता। बैलेट पेपर पीछे जाना नहीं तो क्या है? लोकशाही को जाना है। गुजरात में जो युवाओं को रोजगारी नहीं मिली इसलिए मैदान में आए, किसानों को दाम नहीं मिला इसलिए मैदान में आए, गुजरात में शिक्षा महंगी हो गई इसलिए मैदान आए। हम राजनीति करने मैदान में नहीं। इसके लिए आपको अभिनंदन है, इसके लिए आपको अभिनंदन है। हाथ जोड़कर सर पर हाथ रखकर आपको सलाम है। लेकिन देश के युवाओं को इस तरीके से बरगलाना ठीक नहीं है, इस तरीके से बरगलाना ठीक नहीं है। पहले आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, फिर कहते हैं किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना है, फिर कहते हैं हम तो आंदोलन करेंगे। भाई आप कौन सा आंदोलन? ईवीएम को ठीक करने का आंदोलन। पता नहीं सर आप चाहते क्या है? चुनाव हो गया, देखो अंग्रेज लोग, चुनाव हो गया, आपने जितना कांग्रेस ने कहा था उतना गाना गा लिया आपने। परेशान करते थे, अब चुनाव हो गया अतुल भाई, अब कल रिजल्ट होने वाला है और आपकी बातों का क्या असर हुआ है कल? अच्छा अतुल जी सुनिए, अभय दुबे आपके साथी पार्टी के ही प्रवक्ता हैं, उनकी बात तो सुन लीजिए। 22 साल से अब हार रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी बात नहीं मानेंगे। अभय दुबे, अतुल पटेल, अतुल पटेल मैदान में आए हैं, बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमको ऑफर भी की गई लेकिन हम नहीं माने उसकी बात। अतुल देखिए, बहुत अच्छी बात है अतुल। देखिए, हम आपकी और सबकी भावनाओं को देखते हुए ही देश की सर्वोच्च अदालत ने यह निर्णय लिया कि वोटर वेरीफाइबल एक इंस्ट्रूमेंट हम देते हैं ताकि एक विश्वास जागृत हो जाए इस प्रजातंत्र में जो ईवीएम पर संदेह है। राजनीति में सुनिए अतुल जी, सुन लीजिए, मैंने आपकी अब ये चाहते, सुन लीजिए, अब अगर वो है तो हमारा आर्ग्यूमेंट, हम प्रतिपक्ष में हैं, हमारा दायित्व ही जनता ने ये दिया है कि हम देश का प्रशस्त मार्ग करें। हम चाहते हैं कि 25% वोट जो वीवीपैट है उसको वेरीफाई कर ले। इसमें दिक्कत रूबिका जी क्या है? सरकार को परेशानी क्या है? क्यों लगातार वो चाहते थे कि वीवीपैट का मुझे जवाब देने दीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट गए तब तय हुआ, अब ये कोशिश करते हैं कि वो वीवीपैट को वेरीफाई नहीं कराए। आज शाहनवाज जी कह दें, शाहनवाज जी कह दें कि हम तय कर देंगे कि वीवीपैट 25%, तो विवाद यही समाप्त हो जाएगा। आपको कोई परेशानी है
तो इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन चर्चा इस बात पर नहीं है। आखिर वीवीपैट लाए क्यों? और वीवीपैट के पीछे मत जाइए। वीवीपैट क्यों लेकर आए हम? वीवीपैट इसलिए लाए, मैं सीधा सवाल आपसे वीवीपैट क्यों लाए? नहीं तो उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। फिर जो यूपी में जिस प्रकार का हुआ, अक्षय पटेल कौन इस है? प्रजातंत्र को ईवीएम के माध्यम से ठग लिया गया, गुजरात वही में होगा। दंगा करवा देंगे अगर कांग्रेस नहीं, नहीं जीती बिल्कुल तो। नहीं। देखिए, नहीं दंगा नहीं, रूबिका जी नहीं। देखिए, आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, आप समझिए, उन्होंने दंगे की बात नहीं, उन्होंने कहा कि जनता सड़कों पर आएगी। सड़कों पर आने का आशय आग लगाना नहीं होता है, सड़कों पर आने का आशय विरोध प्रदर्शन होता है। अगर जनता ने मत डाला है और उनके अनुरूप परिणाम नहीं आते तो वो प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो इस प्रजातंत्र में रखती है ना। इसीलिए तो आज कह दे शाहनवाज जी कि हाँ 25% वीवीपैट, मैं स्वागत करता हूं अगर ये कह दे तो कि वो भी साथ आएंगी। अगर कांग्रेस कार्यकर्ता, नहीं कोई एक्सक्यूज, कांग्रेस कार्यकर्ता अगर सड़कों पर आए, हार जाने के बाद समझ में आता है, जनता अगर आपको ना चुने तो वो कैसे सड़कों पर आ जाएगी? नहीं देखिए रूबिका जी, मैं ऐसे कोई बयान का समर्थन नहीं करता जो हिंसात्मक हो। मैंने इसलिए एक भी स्टेटमेंट नहीं गिनाया भारतीय जनता पार्टी के रूबिका जी, मुझे जवाब देना इनका से लेकर प्रजातंत्र के लिए क्या क्या कहा है। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि हिंसा का स्थान कहीं नहीं है, कोई राजनीतिक दल में नहीं है, और कोई राजनीतिक दल की बुनियादी विचारधारा भी नहीं हो सकती, न कांग्रेस की न भारतीय जनता पार्टी की। सीधा सीधा ये बताता है, लेकिन आज ये तय हो जाए कि शाहनवाज जी इस बात के लिए साथ देंगे कि 25% वीवीपैट कम से कम, सिर्फ 25% लगा देगी। इसका क्या देखिए होता है? रूबिका जी, आज शाहनवाज जी से पूछिए क्या वे तैयार है? क्या जिस भावनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट हमें बोलने दीजिएगा तभी ना हम बोलेंगे। सहमत है कि सिर्फ 25% वीवीपैट वेरीफाई करा लें? हाँ बताइए, हमको आस्था है पूरी, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अभय दुबे जी जो सवाल पूछ रहे हैं सर, उसी का जवाब आपने बोल लिया ना, मैंने सुना आपको। जी पहली बात तो ये है कि अभय दुबे जी को ये बता देना चाहिए देश को सड़क पर आने का मतलब क्या है। भजन कीर्तन तो है नहीं, गुजरात में तो आप मंदिर गए और अध्यक्ष बनने के बाद आप मंदिर नहीं गए, तो मंदिर से चुनाव में आपको याद आते हैं तो आपकी जनता वहाँ सड़क पर आकर आग लगाने का काम क्यों करेगी? पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं वीवीपैट को लेकर तो आप कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको फटकार लगाई उसके बाद भी आप लोग ये बात कह रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की तारीफ नहीं फटकार नहीं। शाहनवाज जी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन विड्रॉ की है हमने, वीवीपैट, और ये सुप्रीम कोर्ट ने 45 मिनट सुना, का मतलब ये है कि जब आपने वोट दिया तो आपका वोट दिख गया और 7 सेकंड के अंदर। सुने अभय जी, सुन लीजिए ना, मैंने आपको सुना साहब, 1 मिनट सुन लीजिए आप। मैंने कहा कि अगर वीवीपैट ये है कि जब आप वोट डालते हैं विदिन 7 सेकंड आपको वो वोट दिख जाता है कि आपका वोट दिखा है। अब वीवीपैट से पहली बार पूरे स्टेट का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस इस हद तक जाएगी कि वीवीपैट का उपयोग होने के बाद भी अगर आपका इंटरनल सर्वे कहता है कि आप बुरी तरीके हार रहे हैं, सारे चैनल, न्यूज चैनल, 1-2 को आप ब्लेम कर सकते हैं। अरे हम तो जीत रहे हैं शाहनवाज जी, आप तो इतना चाहते ना वीवीपैट का मतलब क्या? अगर आप उसको वेरीफाई नहीं करें, उसको टैली नहीं करें ईवीएम के साथ, तो वीवीपैट से चुनाव कराने वाले को दिखने के लिए है कि जिसने वोट डाला उसको दिख गया कि मेरा वोट आज कह दीजिए कि जिस उद्देश्यों के लिए आपने वोट डाला तो आपका वोट पंजे पर गया, ये दिख जाता है। और इस मतदाता के सेटिस्फेक्शन के लिए है वीवीपैट, कांग्रेस के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है, आपका कद बढ़ेगा अगर आप साथ खड़े होंगे। मेरी बात सुन लीजिए ना, लोगों की प्रजातंत्र में आस्था जाग जाएगी। अरे दुबे साहब जरा सुनिए तो सही, बहस ऐसे थोड़ी होती है दुबे जी। आपने सवाल पूछा, मैंने आपके सवाल को शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं, आपके सवालों को इज्जत दे रहा हूं और आप उसका जवाब देना चाहता हूं। मैं कहता हूं जो वीवीपैट इसलिए है कि जब आप वोट डालते हैं तो आपको दिखना चाहिए, आपने जिसको भी वोट डाला, मैं डालूंगा तो कमल फूल दिखेगा, अभय दुबे जी आप डालेंगे तो पंजा दिखेगा। तो वो वोटर के सेटिस्फेक्शन के लिए है, न कि पार्टियों के सेटिस्फेक्शन के लिए। वीवीपैट से चुनाव हो रहा है, एग्जिट पोल आने के बाद आप एकदम ब्लेम पर उतर आए हैं
एक आप 10 कह रहे सेकंड हैं, आप दीजिए। पहले कहते कि हम रूबिका जी तो जी मैं जी प्रति मैं प्रश्न करना चाहता हूं, एक 10 सेकंड से मैं कह रहा हूं ठीक है, मैं आप दोनों को स्क्रीन पर रखे हुए हैं सर। लोकतंत्र में आप दोनों देश की जीतना दो बड़ी जानते हैं तो पार्टियां हैं। हारने के बाद अगर आप गंभीरता से लोकतंत्र स्वीकार के करना भी सबसे सीखिए। बड़े पर्व में इस्तेमाल होने वाली मशीन को लेकर चिंतित हैं, देखिए, सवाल उठा रूबिका रहे जी, हैं और रूबिका आपके जी। नेता सड़कों पर आकर आग लगा देने वाला पंजाब बयान दे में रहे मशीन हैं। का क्या हाल था आप बता दोनों दीजिए। का- आप दोनों का पंजाब कॉन्वर्सेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो नहीं, जाता है। जीत रूबिका रही जी, थी ठीक है, कांग्रेस, तब इसीलिए कहां मैं सवाल इस उठाया बीच में नहीं कांग्रेस पढ़ूंगी। ने? सुनिए सर, रूबिका जी, मैं आपको पंजाब और में जीत शाहनवाज गए, हुसैन को ये सुनिए। मध्य प्रदेश के हैं। अभय दुबे जी अभी और चुनाव हुआ शाहनवाज था। हुसैन साहब 10 अभी सेकंड। 5:34 तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आप दोनों को लगभग 2 मिनट देती हूँ। स्क्रीन आपकी है, जी। आप दोनों एक दूसरे से सवाल और जवाब कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस 2 मिनट में अभय जी जो पूछेगा? आपके सवाल है बीच में उसका ना जवाब बोले तभी तो शाहनवाज स्क्रीन दें और दीजिए ना। शाहनवाज जो आपका सवाल है उसका अबे जवाब जी पहले ये वादा तो कर हाँ, लें कि ठीक है। जब मैं बोलूं ठीक तो है। वो खामोश देखिए, रहेंगे। ठीक है, एक एक करके अब आप तो होगा बोलो, अबे एक जी, एक करके, कौन ठीक है? पहले हाँ, मैं बोलेगा? नहीं बोलूंगा। योर बिल्कुल टाइम कर स्टार्ट्स नाउ। ओके, बिल्कुल आप पूछिए अभय जी, चलिए बिल्कुल। पूछा अभय जी, देखिए, मैं मेरे से शाहनवाज सवाल जी- पूछिए, चलिए, देखिए शाहनवाज जी, लेकिन छोटा छोटा पूछिए। हाँ, देखिए शाहनवाज जी, जब हाँ बिल्कुल, जब भिंड में ये प्रश्न खड़ा हुआ कि वहां पर कांग्रेस के बटन को दबाया गया ट्रायल के समय और वीवीपैट से जो पर्ची निकली वो भारतीय जनता पार्टी की निकली, इसलिए ये संदेह हुआ देश को। मैं नहीं कहता कि कोई ऐसा कोई दुष्कृत्य किया गया है, लेकिन अगर वीवीपैट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट है, तो क्या आपको तकलीफ है अगर 25% वीवीपैट वेरीफाई, क्योंकि वो तो बैलेट, वो तो मत को डाल दिया उसने वीवीपैट को देखकर। सुन तो लीजिए एक सेकंड, उसने डब्बे में डाल दिया। अब अगर परिणाम कुछ और आते हैं तो कम से कम ईवीएम और वीवीपैट का मिलान हो जाए, बस। ठीक है, आप जवाब दीजिए। हो गया ना, 1 मिनट बोल लिया आपने। ईवीएम और वीवीपैट का मिलान कराएंगे क्या 25%? 55 सेकंड शाहनवाज हुसैन साहब। दुबे जी वीवीपैट, हाँ, अब वीवीपैट जो इसलिए है, जैसे आपने भिंड का मिसाल दिया, तो अगर आपका वोट है और अगर गलती से वो दबाया दूसरा निकला तो आपको कंप्लेन का अधिकार होता है और आप तुरंत वोट के रिजेक्शन के लिए अपील कर सकते हैं। तो वीवीपैट इसलिए है कि 7 सेकंड के अंदर जब वोटर वोट बूथ पर जाए और वो बटन दबाए और जिस पर वो बटन दबाए वो पर्ची नहीं निकली तो तुरंत कंप्लेन कर सकता है। पूरे गुजरात में इस तरह की एक कंप्लेन आई थी जो भी झूठी पाई गई, कोई इस तरह की कंप्लेन दुबे जी नहीं आई। कम से कम कल गिनती आप होने सवाल नहीं दीजिए, समझ पाए शाहनवाज जी। आप जीते तो मैंने आपको ये मुबारक कहा है हो, हम कि जीते तो EVM हमें के कुछ मुबारक रिजल्ट दीजिएगा। और मैं वीवीपैट बहुत के अच्छे कुछ से आपका रिजल्ट सवाल हो, समझ के तो उसको आपको जवाब वेरीफाई दिया। कैसे करेंगे? वीवीपैट के बाद भी देश को नहीं, गुमराह मत EVM के कीजिए। रिजल्ट अलग चुनाव हो और आप लोग वीवीपैट ओके, आप लोगों का टाइम ओवर हो गया, आप लोगों का टाइम ओवर हो गया है। सारी ठीक है, जिम्मेदारी ठीक है सर, ठीक है सर, हमारे पास और वक्त है। ऐसे बहुत से मिनट आपको क्रूशियल मैं देने वाली हूँ, आप फिक्र मत स्वीकार नहीं कीजिए। करेगा ना तो आप सवालों से भाग पाएंगे अभय दुबे जी, ना शाहनवाज हुसैन साहब आप भाग पाएंगे। आप दोनों को जनता के सामने जवाबदेही रखनी होगी। ये ना मुझे कहने की जरूरत है और ना आपको समझाने की जरूरत है, मैं आगे आऊंगी। लेकिन परवेज आलम साहब, आपने सवाल भी सुना, आपने जवाब भी सुना, क्या निकाल कर रखेंगे आप सामने जनता के एज ए जर्नलिस्ट? रखूंगा बात कि जो भी राजनीतिज्ञ हैं वो इस बहस को इसी तरह से जारी रखेंगे कि अगर फ़र्ज़ कीजिए भारतीय जनता पार्टी कल गुजरात में इलेक्शन जीत जाती है, ईवीएम वगैरह के मामले पे वो खामोश हो जाएगी। कांग्रेस अगर हार जाती है तो वो हंगामा करेगी। लेकिन अगर कांग्रेस फ़र्ज़ कीजिए या जो उनका जो गठबंधन है वो सत्ता में आ जाता है गुजरात में फ़र्ज़ कीजिए, तो फिर वो भी खामोश हो जाएगी ईवीएम पे, इसलिए कि वही ईवीएम है जिसकी वजह से वो सत्ता में आएंगे। लेकिन संस्थाएं ऐसे नहीं चलती हैं और ऐसे चलनी भी नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन को तुरंत उन सब लोगों को बुलाना चाहिए और उनसे सवाल करना चाहिए राजनीतिक दलों से कि आपने इतने गैर जिम्मेदारी के बयान क्यों दिए थे, चाहे वो 2009 के बाद में एल के अडवाणी वगैरह और लोग हों या इस बार कांग्रेस के कुछ लीडर हों। जब तक संस्थाओं को मजबूत नहीं किया जाएगा, हर काम सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया जाता है। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन एक ऐसी मीटिंग बुला सकता? क्यों नहीं जो सत्ताधारी पक्ष है, जो सरकार है, वो सब लोगों के साथ में बैठा के बात नहीं कर सकती? मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर एक आम आदमी का विश्वास उठ गया चुनाव में तो ये सारा लोकतंत्र रखा रह जाएगा।
तमाशा बच जाएगा। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अतुल पटेल साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर अभय जी मैं आपके पास आऊंगी, और इस बार अपना सवाल इस बार मेरे सवाल का जवाब ईवीएम पर मत डाल दीजिएगा। मैं अक्षय पटेल को लेकर आपसे सवाल करूंगी। अक्षय पटेल को लेकर आप लोग किस तरीके से एक्शन लेने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मुझे ये मत बताइएगा कि कवि का तात्पर्य ये था, कवि का तात्पर्य क्या था वो हमें भी पता है। अक्षय पटेल से मेरा कुछ रिलेशन अरे आपसे नहीं कह रही हूँ सर, मैं अभय दुबे जी को तैयार कर रही थी ताकि टाइम जाया ना हो। अभय दुबे साहब को तैयार कर रही थी, और क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन लीक कर रही थी, और ये क्वेश्चन इसलिए लीक कर रही थी ताकि जनता का समय बर्बाद ना हो और फौरन जवाब अभय दुबे जी दे दे। पटेल साहब, मेरा सवाल आपके लिए रिजर्व्ड है, और वो सवाल ये है कि कल को अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है, कांग्रेस नहीं आती है, जिसका आपने ख्वाब पहले ही देख लिया है, फिर पटेलों का क्या होगा ये बताइए। देखो, सबसे पहले मैंने मेरी बात रख दी कि चाहे कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी जीते, हम बैलेट पेपर के लिए मूवमेंट लेने के लिए गुजरात में जा रहे हैं। वो डंके की चोट पर हम लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। बाकी दूसरी बात जो अभी भी भैया ने बताया वो सही बताया कि दोनों पार्टियों को मिलके या चुनाव पंच को मिलके, तीनों को मिलके कुछ हल ढूंढना चाहिए। लोकशाही से सभी को विश्वास उठ जाएगा। ऐसा चला रहा हमारा हिंदुस्तान का चुनाव। ठीक है, आप आंदोलन कीजिए सर, आपको आंदोलन से प्रेम है, आप आंदोलन कीजिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको पूरा हक है। बस गांधी जी से और सरदार बस मुझे ये बताइए सर, मुझे ये बताइए, लोकशाही को जतन करने के लिए गांधी जी से मुझे याद आया, राहुल गांधी कल उनके नेतृत्व में पार्टी को जिता रहे हैं या नहीं जिता रहे? महात्मा मोहनचंद करमचंद गांधी की बात कर रहा हूँ और सरदार वल्लभ भाई की बात कर रहा हूँ। पटेल साहब, आपका आकलन क्या है? हम हिंदुस्तान कल तक तो कांग्रेस को जिता रहे थे, आज की तारीख में 12 घंटे पहले आपका आकलन क्या है? कौन जीत रहा है? सरदार की पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस कोई हिजबुल मुजाहिदीन संगठन नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और बीजेपी ने हमारे सामने जो अत्याचार के, इसीलिए हम वो लोगों को हटाने जा रहे हैं। हमारे कोई रिलेटिव नहीं है बीजेपी या कांग्रेस। बिल्कुल ठीक है पटेल साहब, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी है, देश पर बहुत टाइम तक राज करने वाली पार्टी है। कौन कह रहा है कि वो हिजबुल मुजाहिदीन की पार्टी है? मंगल पर यान भेज दिए कांग्रेस, बिल्कुल भेजे हैं सर, हमेशा तारीफ इस बात की हुई है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो पार्टी जीत रही है या नहीं, आपका आकलन क्या है? इतनी बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं कह रहे हैं, इसलिए हम कांग्रेस को लाने जा रहे हैं। अरे ठीक, फिर से, अरे वही तो पूछ रही हूँ आपसे, कांग्रेस जीत रही है या नहीं जीत रही है? उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। ईवीएम आपकी कल कांग्रेस को जिता रही है, नहीं जिता रही है? करेंगे, कांग्रेस हार रही है, जान रहे हैं ये। बिल्कुल जीतेगी, ईवीएम नहीं, जनता जीत रहे हैं, हमको प्रचंड बहुमत से हार रही है सर। बहुत इसलिए तो आंदोलन की बात कर रहे हैं। बेवकूफ बना ये फटाके टीम के लोग बहुत शानदार। अभय दुबे जी, मेरा सवाल आपसे है, और सवाल ये है, जब आप जीत रहे हैं तो ईवीएम पर शक कैसा? ये बहाना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है देश की जनता बेवकूफ है क्या सर? यही तो शक है, क्यों हारने वाले हैं तभी तो ईवीएम पे शक है इनको। नहीं, देखिए, ये देखिए, सुनिए, नहीं हार जीत फिर भी हम करेंगे, बोला हमने ईवीएम पर संदेह, हमने कहा कि वीवीपैट को ईवीएम के साथ वेरीफाई कर दीजिए, क्या परेशानी है? सिर्फ एक छोटा सा तो हमने आग्रह किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता था। ये वाली ईवीएम तो अच्छी हुई ना सर, तो अक्षय पटेल को कहिए ना कि अपने मुंह पर थोड़ा ताला जड़े। तो भारतीय जनता पार्टी अभय दुबे जी को किससे सीख रहे हैं? आप सुन लीजिए, अक्षय पटेल की जो आप बात कर रहे हैं ना, सलमान खुर्शीद से सीख रहे हैं। आपने हिंसा देखी नहीं गुजरात में, इसीलिए तो पटेलों को 14 युवा पटेलों को आंदोलन में गोली उतार दी सीने में। ये होती है हिंसा भारतीय जनता पार्टी की। पटेलों के परिवार में घुसकर महिलाओं को बुला करके युवाओं के सीने में गोलियां मार दी गई। ये हिंसा होती है, ये हिंसा भारतीय जनता पार्टी के रग रग में बसी भारतीय जनता चाहे वो मंदसौर में किसान आंदोलन करे। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया, शाहनवाज हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, परवेज आलम साहब आपका भी और पटेल साहब आपका भी। लेकिन कांग्रेस को यह तय तो करना ही होगा, जीते तो राहुल गांधी और हारे तो इच्छाधारी ईवीएम। ये कब तक चलेगा? ये लोकतंत्र में आप जनता को बेवकूफ तो ना समझिए।